जिस्म में क्या है या आपके लिबास में क्या है वहाँ से नहीं आता। वहाँ बीचेस होती हैं, वहाँ पर तो औरतें ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के होती हैं वहाँ पर, वहाँ तो कोई नहीं देखता। अभी तक औरतों की हिफाजत के लिए क्या किया है? और चलो छोड़ो औरतों की हिफाजत के लिए, मैं तो अपनी ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना। हमारी हिफाजत के लिए क्या किया है? खुद सेक्स करके छोड़ देते हैं, खुद इस तरह की चीज़ें करके छोड़ देते हैं रोडों पर और मार देते हैं और कहते हैं हम पावरफुल हैं, हमारे पास बैज है, हमारे पास लाल बत्ती है, हमारा कोई बाप भी नहीं उखाड़ सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। ट्रांस ही है ना कि आपके लिबास के ऊपर है और मर्द को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप भी तो मर्द हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी वो जज्बात उतने ही भड़कते होंगे जितने उन क्रिमिनल्स के अंदर हैं। तो अपनी स्टेटमेंट्स को सोच समझ कर पास ऑन किया करें। आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तू ही सहारा, दुश्मन भी हो गई है उन दुनिया सारी, छड़ के ज़माना हुन चुन लई यारी, जीना ते मरना कठिया, डुबना ते तरना कठिया, पल दी फिक्र हुन ना करी। बुढ़ापे में आके जे ख़त्म होती है, तो 1995 में हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्यार तब भी चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था इंटरव्यू के दौरान, ख़वातीन जो हैं ये पूरा लिबास नहीं पहनती, बाल खुले छोड़ती हैं, जिसकी वजह से मर्दों में जिनसी हवस पैदा होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप उसी का जिक्र कर रहे थे, जब एक रियासत का वज़ीर आज़म ये बात कहेगा कि आपकी वजह से इन मर्दों में हवस पैदा होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दुबई से आई हूँ, ठीक है, मैं दुबई की रहने वाली हूँ। मैं वहाँ पर इतने थे कपड़ों में लड़कियों को घूमते हुए देखा है, वहाँ पर तो नहीं कोई टूटता, वहाँ पर तो नहीं कोई आके ऐसे देखता। उनको पता है कि ये सब यहाँ से आता है। जिस्म में क्या है या आपके लिबास में क्या है वहाँ से नहीं आता। वहाँ बीचेस होती हैं, वहाँ पर तो औरतें ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के होती हैं वहाँ पर, वहाँ तो कोई नहीं देखता। ये आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि आप अपनी एक माँ बहन को टेस्ट के तौर पे ज़रा, डेमो के तौर पे ज़रा ये करके देखें, अपनी माँ बहन के ऊपर ये करके देखें। बाकियों की औरतों को कहना बड़ा आसान होता है ना, ठीक है। ये जो भी मीनारे पाकिस्तान वाला किस्सा आया था, या उससे पहले जो कंदील बलोच वाला था, या उसके अलावा भी और थे, कहने पे तो हम कह सकते हैं, पर आपके खुद के ब्लड के साथ जब ऐसी कोई चीज़ हो ना, तब आपका दिल हिलता है। अभी तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है ऐसा, उनके ख़ानदान में किसी के साथ हुआ नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि उनको सोसाइटी का पता ही नहीं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। डेमोक्रेसी या इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाकर सलाम दुआ करके बिल पास करके, ये आप तो स्ट्रीट क्राइम्स तो जानते ही नहीं हो। आप तो वो जो छोटे छोटे क्राइम्स जो इतने हमारे फैले हैं उनको तो जानते ही नहीं हो। नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हो, मुझे बताएं आपने अभी तक औरतों की हिफाजत के लिए क्या किया है? और चलो छोड़ो औरतों की हिफाजत के लिए, मैं तो अपनी ट्रांस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना। हमारी हिफाजत के लिए क्या किया है? क्या किया है? एक ऐसी बात, शनाख्ती कार्ड बना दिए, वो हिफाजत में आते हैं? या आपको जी पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, आपके पुलिस वाले खुद आपके जो एजेंट्स होते हैं वो जिना करके छोड़ देते हैं ट्रांस को, खुद सेक्स करके छोड़ देते हैं, खुद इस तरह की चीज़ें करके छोड़ देते हैं रोडों पे और मार देते हैं और कहते हैं हम पावरफुल हैं, हमारे पास बैज है, हमारे पास लाल बत्ती है, हमारा कोई बाप भी नहीं उखाड़ सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। ट्रांस ही है ना। ट्रांस इज़ इक्वल टू एलियंस, इक्वल टू शिट, इक्वल टू एनिमल्स। सो दीज आर द सम थिंग्स जो कि आप और अल्टीमेटली अपने आप के ही सिस्टम को करप्ट करके बैठे हो। पहले अपना सिस्टम ठीक करो, उसके बाद कुछ प्राइम मिनिस्टर बनना। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इफ़ ही इज़ लिसनिंग टू दिस, इफ़ ही वांट्स टू वॉच दिस, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हैं इसकी सज़ा में, लेकिन मुझे आपका कोई भी किसी किस्म का डर नहीं है। मैं आपके मुंह पे बोलती हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो शायद मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ये स्टेटमेंट पास की है कि ये आपके लिबास के ऊपर है और मर्द को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप भी तो मर्द हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी वो जज्बात उतने ही भड़कते होंगे जितने उन क्रिमिनल्स के अंदर हैं। तो अपनी स्टेटमेंट्स को सोच समझ कर पास ऑन किया करें। आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप कोई एरे गहरे वो सहाफ़ी नहीं हैं, या आप कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं। सो वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू से समथिंग, ये मैं आपको कह रही हूँ।
जी, मेरा अगला सवाल ये है इसी मुनासबत से कि आपका प्रोफेशन क्या है? आप अपनी ग्रूमिंग, अपने सोसाइटी को आप प्रोफेशन किस हवाले से अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं? मैं एक गुलकारा हूँ, मैं एक सिंगर हूँ और साथ ही साथ मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है रॉय मोशन पिक्चर्स के नाम से। और मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान हूँ जो मुल्क को अपने दुनिया भर में रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरा फ़िलहाल तो यही 3 टैग्स लगे हुए हैं। मैं अपने गाने करती हूँ, मेरे गानों में एक अच्छा मैसेज होता है। कौन कौन से गाने कर चुके हो आप? मैंने अभी तक 4 गाने किए हैं। एक गाना था मेरा रात, जो कि मैंने दुबई में किया था और वो फिर एक इंडियन फिल्म में भी आया था। और उसके बाद मैंने एक क्वारंटीन में एल्बम किया था जब हम कोविड की वजह से आइसोलेटेड हुए थे। और सबसे मेरा मशहूर हुआ था ARY फिल्म्स ने लॉन्च किया था कमली मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। तो वो सबसे मारूफ गाना था मेरा। अच्छा, आप सिंगिंग करते हैं, तो सिंगिंग में आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैं पूछना चाहूँगा कि मोस्ट फेवरेट सिंगर कौन है जिसको आप सुनते हैं एज ए गुरु के तौर पे? गुरु के तौर पे देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, कमाल की आवाज़ें हैं हमारे मुल्क की भी, पाकिस्तान की भी, पड़ोसी मुल्क की भी। श्रेया घोषाल जी हैं, शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर। लेजेंड्स में बात करें तो मैडम नूर जहान, तरन्नुम नाज, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं। लेकिन मैडम की जो चीज़ें हैं, उनकी एक्सप्रेशंस, यू नो द वे शी एक्सप्रेस हर फेस, और वो अगर प्यार से गा रही हैं तो प्यार से मुँह से झलक भी रहा है, गुस्सा है, तलक है या शिकवा है तो वो भी झलक रहा है। उनकी आइज़ बोलती थी, उनके होंठ, उनका एक अपना एक फैशन, बॉडी लैंग्वेज यानी कि पूरी है। तो उनका एक अपना फैशन आइकॉन थी वो हमारे सिंगिंग सेंसेशन के साथ साथ। तो मैडम नूरजहां को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आपके गाने पे आपने कहा कि आपके 5 गाने इस वक्त जो रिलीज़ हो चुके हैं, अब आइंदा भी कोई प्रोग्राम है या बस 5 गाने आपने एंड कर दिया? जी नहीं, मेरे गाने अल्हम्दुलिल्लाह लाइनअप है। मेरे अभी एक बहुत बड़ा गाना मैं कर रही हूँ, दुनिया में मैं हूँ। मेरे साथ काशिफ अली बाबर हैं, हमारा प्रोजेक्ट शिराज उपल ने बनाया है। और साथ ही साथ मिस पाकिस्तान 2020 में अरी चौधरी भी इसमें कैमियो कर रही हैं। अरी चौधरी साहब भी, अब वो भी हैं उसमें। और बहुत कमाल का गाना है। उसकी एक लाइन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक रोमांटिक सा प्यारा सा गाना है जो जहांज़ेब यूजी हैं, डायरेक्टर हैं, वो इस गाने को डायरेक्ट कर रहे हैं और शिराज उपल ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसमें बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं और काशिफ के वोकल्स हैं, मेरे वोकल्स हैं, मैं इसमें नज़र आऊँगी, अरीज नज़र आएगी। मैं थोड़ी सी लाइनें आपको गुनगुना कर सुनाती हूँ। इश्क तेरे लिए सजना मैं छड़ आई दुनिया, रब तू मैं बाद चन्ना तेनू ही चुनिया, मैं भी ते छड़ आया वा हुन जग सारा, तू ही है दुनिया मेरी, तू ही सहारा। दुश्मन भी हो गई है हुन दुनिया सारी, छड़ के ज़माना हुन चुन ले यारी, जीना ते मरना कट्ठियां, डुबना ते तरना कट्ठियां, पल दी फिक्र हुन ना करी। तो ये है एक गाना जो कि थोड़ी सी मैंने आपको स्नेक पिक दी है। मैं आपको पूरा नहीं रिवील कर सकती, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बोला कि अरीज चौधरी साहबा भी आ रही हैं आपके इस गाने में, उनका इसमें क्या रोल क्या है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है हकीकत ज़िंदगी में भी, और इस गाने में मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रही हैं। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रही हैं, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और बाकी जो लोग हैं उनका क्या रोल है, वो किस तरह से इस गाने में? काशिफ जो हैं, जो कि कुक स्टूडियो में भी बड़े फेमस थे, उनका शामा पै गई हैं बड़ा मशहूर हुआ था। फिर पाकिस्तान आइडल के फाइनलिस्ट थे, हदीका कियानी थी इस शो में। तो काशिफ मेरे लवर का रोल कर रहे हैं। अच्छा। एक ऐसी मोहब्बत है जो 1995 में शुरू होती है और वो 2021 बुढ़ापे में आके ख़त्म होती है। तो 1995 में हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्यार तब भी चल रहा है। 2003 में है हम बड़े हो चुके हैं, टीनेज से बाहर निकल आए हैं, 22 साल के हैं, प्यार तब भी चल रहा है।
फिर बुढ़ापे, हमारी शादी हो गई, हम भाग जाते हैं शहर छोड़ के, हमारी शादी होती है, बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, प्यार तब भी चल रहा है। तो ये जो हकीकत स्पिरिचुअल प्यार है, हकीकी प्यार है, ये इस गाने में आपको नज़र आएगा, जो कि आज के ज़माने में नज़र नहीं आता। अच्छा, आपने कहा कि हकीकत में नज़र नहीं आता, इस गाने में नज़र आएगा। और इसमें एज ए रोल के तौर पे जो आ रहे हैं वो है काशिफ। जी, काशिफ के साथ कहीं रियल प्यार तो नहीं है आपका? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इज्जत है उनकी, बहुत इज्जत है उनकी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे वोकल्स के दौरान मुझे बड़ा सिखाया था, समझाया था। आई थिंक वो इज्जत वाला प्यार मैटर्स द मोस्ट एज कम्पेयर टू द लव एंगल वाला प्यार। सो या दैट इज़ इट। अच्छा, ये भी बता दें ज़रा, एक लव एंगल और जो काम, हमारे बिहेवियर हमारी सोसाइटी में, जैसे हम अपनी वालदा से, माँ से भी प्यार करते हैं, तो ये इसमें हम फ़र्क नहीं कर पाते। हम बाहर निकलते हैं, किसी लड़की और लड़का, उनका जो प्यार होता है वो जिस्म तक होता है। इस पर ज़रा हमारे नाज़रीन को मैं चाहता हूँ आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि जो असल प्यार है ये क्या है, और ये जो जिस्म तक है इसमें, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? हवस का नाम है, और हकीकी प्यार किस्मत का नाम है। ऐसी किस्मत से मिलता है वो इंसान, अगर आपको सच्चा प्यार करने वाला, तो आप इसको कभी मत छोड़ो, कभी इसको दूर मत करो। नो मैटर कि वो कितना कमा रहा है, नो मैटर कि वो कैसा दिखता है, नो मैटर कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर आपसे वो हकीकत में दिल से प्यार करता है, आप लोग बेवकूफ़ हो गए जब उसको छोड़ दोगे। क्योंकि आजकल, आज के ज़माने में ना, दिया लेके हम दिन के टाइम में निकलेंगे ना, तब भी नहीं हमें को ऐसा मिलता। और जिस्मानी रिश्ते आपको 2 मिनट या 5 मिनट में मिल जाएंगे, इतना आम हो चुका हुआ है ये सब कुछ। तो आपको ज़रूरत है साथ की, आपको अपनी ज़िंदगी अकेली नहीं गुजारी जा सकती, आपको एक बेटर हाफ चाहिए, सोलमेट चाहिए। तो उसके लिए मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा चॉइसेस के ऊपर नहीं, अपनी अच्छी किस्मत के ऊपर भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें, मुश्किल नहीं। अच्छा, आप मिसेस पाकिस्तान हैं और जो ट्रांस फीमेल्स हैं उनको आप तरबियत दे रही हो, कहीं उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि ज़ाहिर बात आपने कुछ मुश्किलात से गुज़र के ये इस दर्जे पे पहुँचे हैं। जो मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए आप किस तरह से सोसाइटी में सर्व कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं जो ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है, वो आपके अपने ऊपर होती है, लेकिन चूंकि अब हमारा एक जो है टच किड ग्लोबल कैनेडियन कंपनी वो इस पे काम कर रही है। आपको सोनिया बहुत अच्छा गाइड करती है, मेंटोरिंग करती है कमाल किस्म की, और उससे बेहतर कोई मैनेजर नहीं है आपका। सो मुश्किलात तो होती हैं, मुश्किलात को मैं इतना हाथ सर पे नहीं लेती। ज़िंदगी गुजारनी है, सुकून की गुजारनी है, वो मेरी अपनी चॉइस है। मैं टेंशन लेकर बैठ जाऊंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं टेंशन लेकर नहीं बैठूंगी मैं सो पाऊंगी। आपने अपना किरदार, अपना काम करना है। लोग, अगर आप अच्छा कर रहे हो, लोग आपको खुद ही अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करे तो दे विल नॉट गेट इनटू इट। जहाँ तक बात आती है आने वाले वक्तों में मिस ट्रांस पाकिस्तान 2022 भी ओपन हो चुका है। जी, उसके लिए भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक ट्रांस हो आप अप्लाई करें, और मे बी आप अगली मिस ट्रांस पाकिस्तान आप हों तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक खूबसूरत शख्सियत कौन है जिसको आप एज ए रोल मॉडल अपना सकते हैं आज के इस दौर में? मेरी पर्सनल लाइफ से मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा मिला है। मेरी मामा जो है ना, अब मैं आपको माँ को कह रही हूँ, नहीं, मैं आपको अपनी मामा की बातें बताती हूँ कि वो मुझे सबसे खूबसूरत लगती हैं। उनका कभी भी लहजा ऊंचा नहीं होता, धीमे लहजे में बात करती हैं। ऐसे बात करती हैं कि अगर उनको कोई पसंद नहीं भी है तब भी ऐसे लहजे में बात करती हैं कि अगला इंसान हर्ट ना हो जाए। उनका इतना धीमा लहजा है। अब उनके पास अगर आप हेल्प मांगने जाते हो तो आपकी हमेशा हेल्प करेंगी, आप चाहे किस भी हालात में हो, वो किसी भी हालात में हो, उनके हालात अच्छे ना भी होंगे वो आपको फिर भी हेल्प करेंगी। वो ऐसी हैं, इतनी खूबसूरत है वो, दिल की शक्ल से भी बेहद खूबसूरत है, मोम की तरह मेरी मम्मा। तो मैं अपनी मम्मा की तरह बनना चाहती हूँ। मैं इतनी मम्मा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उस हिसाब से शक्ल मेरी ज़रूर मिलती है मम्मा से, लेकिन मेरी जो चीज़ें हैं ना, मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ। मम्मा बहुत पोलाइट हैं, एहसास करती हैं, बात बात पे रो पड़ती हैं, और दुआ बहुत करती हैं, अल्लाह के सामने बहुत मांगती हैं। सो मैं अल्लाह से इतना मांगती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी ने इतने बड़े दचके दे दिए हैं कि मैं अल्लाह से क्या मांगूँ अब।
कहीं एक तरफ से मुझे थोड़ा हर्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है और मैं उसके लिए जा रही हूँ थाईलैंड में। पाकिस्तान की पट्टी पहनकर, सैश पहनकर मैं खड़ी होंगी स्टेज पे, जो कि बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। टच वुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ वहाँ जा रही हूँ। थाईलैंड में होगा बहुत जल्दी, कुछ महीनों के बाद हम वहाँ ट्रैवल करेंगे, मैं और मेरी टीम वहाँ जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे मेरी डॉक्यूमेंट्री पिक्चराइज भी होगी। और मुझे लगता है कि मिस इंटरनेशनल क्वीन से हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं गया पाकिस्तान से, ये भी देखें। मिस इंटरनेशनल क्वीन में पहली दफ़ा मैं जाऊंगी और डॉक्यूमेंट्री अभी तक कोई फ़िल्मी अंदाज में नहीं बनी, सिनेमा की जीनत जो बनी हो। मेरे पे पहली डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो सिनेमा की जीनत बनेगी। तो द लॉट ऑफ थिंग्स यू नो विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइटल। आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई एम लविंग इट एंड इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आगे सुनने को आपको मिलेंगी डेफिनेटली। जी बहुत शुक्रिया। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चूँकि आपने बात की है, हमारे नाजरीन देखने वाले जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब नाजरीन को आप खुद ही दे जाएं। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है ट्रांस के साथ। अभी आपने ये बात की कि थोड़ा सा तलख है माजरे के साथ क्वेश्चन, अभी आपने बात की कि मैं पाकिस्तान के फ़्लैग के साथ, बल्कि आप जा तो रहे पाकिस्तान फ्लैग की इज़्ज़त के लिए। तो इस पर मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान के फ़्लैग के साथ एक तरफ तो जा रहे हो, दूसरी तरफ आपने कहा कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इस पर आपका लास्ट कमेंट चाहता हूँ। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लोग बुरे हैं। मैं पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं कह रही हूँ, पाकिस्तान की सोसाइटी और लोगों की जहनीत के बारे में कह रही हूँ। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अंग्रेज़ आते थे एक ज़माने में, अब तो वो भी आना बंद हो गए हैं, अभी भी कहीं आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब टूरिज़म हब हुआ करता था। अंग्रेज़ आते थे, बाकी के लोग करके पाकिस्तान के लोग रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पहनते क्या हैं, हमारे कल्चर्स इतने प्यारे हैं, हमारे नॉर्दर्न इतने प्यारे हैं। लोग नहीं प्यारे अनफॉर्चुनेटली। लोगों की बात मैंने की है, मुल्क को मैं अपने हर जगह प्रमोट करूँगी, हर जगह रिप्रेजेंट करूँगी। ग्रीन इज़ द कलर of my country and I will wear that green and I will represent it with full enthusiasm and full zeal and zest. So I don't mind कभी भी नहीं, खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान का सैश पहनकर मैं बैठी हुई हूँ और बस सोसाइटी से नाराज़ हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि मैम ने कहा, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ कि हमें खूबसूरत बनना है, हमें अपने किरदार को बेहतर करना है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सके, इस पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सके। वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम ट्रांसजेंडर हों या ट्रांस फीमेल, मर्द हो या औरत हो, उनको यकसां पाकिस्तान में मौके दिए जाएंगे, उनको यकसां नज़र से देखा जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।